पहले पीएम मोदी की चुनावी शंखनाद के बाद अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपने महारथी को मैदान में उतारकर चुनावी हुंकार भरी है। 12 अगस्त को पीएम मोदी ने सागर में जहां से संत रविदास के नाम पर दलितों का साधने की कोशिश की, खड़गे ने वहीं से उसी अंदाज में पलटवार किया। ऐसा चाहू राज में जहां मिलई सबन को अन्न, छोट बड़ों सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे। आज आजादी के अमृत काल में हम देश को गरीबी और भूख से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी, संत रविदास जी सिर्फ चुनाव में याद आए। मोदी जी, भाई आप 9 साल प्राइम मिनिस्टर है और चौहान भी 18 साल से यहां पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन रविदास के मंदिर बनाने का याद अब आपको आया। क्यों आया? कि चुनाव आ रहे हैं। खड़गे ने इसके साथ ही 2 दिन पहले शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों का भी सिलसिलेवार जवाब दिया है। 53 वर्ष में 6-7 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस का शासन रहा कि आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमार राज्य का विरोध मिला। होम मिनिस्टर अमित शाह ने मध्य प्रदेश का 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड जारी करके बहुत कुछ कहा और आप 53 साल का कार्ड दो, उन्होंने कहा। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर डैम किसने बनाया? फिर ये भी रिपोर्ट उसको करो। आईआईटी इंदौर, आईआईएम इंदौर किसने बनाया? एम्स भोपाल किसने बनाया? मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किसने बनाया? रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ग्वालियर किसने बनाया? चंबल घाटी प्रोजेक्ट किसने बनाया? ये सब रिपोर्ट उसको दे दो। हम सिर्फ आकर तकरीर करके जाने वाले नहीं हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक हमने क्या किया, ये सब दुनिया को मालूम है। इसके साथ ही खड़गे ने कांग्रेस की ओर से 6 गारंटी भी दी जो सरकार बनने पर पूरी की जाएंगी। इसमें किसान कर्ज माफी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने, 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ, ओल्ड पेंशन स्कीम, जातीय जनगणना शामिल है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने 18 महीने की कमलनाथ सरकार के काम गिनाए तो आदिवासियों पर अत्याचार जैसे कई आरोप लगाकर शिवराज सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। जो लोग झूठ बोलते हैं उनके साथ मत जाइए, उनके झांसे में मत आइए। मध्य प्रदेश में 18 साल के बीजेपी के मिसरूल के बाद कांग्रेस सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी। उसने गरीब और कमजोर तबकों को, किसानों को और हर क्षेत्र के लिए काम किया। और अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब करने वाला किस पार्टी का आदमी है? मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के बाद बीजेपी ने खड़गे और कांग्रेस से कई सवाल किए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि खड़गे वहां आए जहां शिवराज और मोदी ने 100 करोड़ की रविदास मंदिर की सौगात दी। मल्लिकार्जुन खड़गे को मोदी और शिवराज का आभार जताना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वही बुंदेलखंड है जहां कमलनाथ सरकार में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था। खड़गे कमलनाथ से पूछे उन्होंने दलित को जिंदा जलाने की घटना में क्या किया था। जब एक दलित को मुस्लिम वर्ग के लोग विस्टा खिलाते हैं तब खड़गे क्यों ट्वीट नहीं करते? आज आप जिस सागर के अंदर गए उस समय उनके मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में अनुसूचित जाति के हमारे भाई जिंदा जला करके हत्या कर दी गई थी, लेकिन आपके बगल में बैठे श्रीमान करप्शन नाथ कमलनाथ जी ने उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसी मध्य प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक अपराधियों ने
एक दलित समाज के भाई को पिस्टा खिलाई, तब न कमलनाथ बोले, न दिग्विजय सिंह बोले, न आपकी पार्टी की कोई आवाज निकली। तो दोहरा चरित्र मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार का है। बीजेपी मध्य प्रदेश में डबल इंजन के फॉर्मूला सामने रखकर चुनाव मैदान में है। वो मोदी और शिवराज सरकार के काम गिनाने के साथ केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार के फायदे बताकर जनता के बीच जा रही है। मोदी और शाह जैसे दिग्गजों का सहारा लिया जा रहा तो कांग्रेस ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा और उससे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर निशाना साधकर ये बता दिया कि वो आर पार को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दलित दिग्गज और दांव में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर बातचीत होगी, चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। क्या सागर के दौरे से PM की रैली का जवाब दे गए मल्लिकार्जुन खड़गे? अमित शाह के 18 साल वर्सेस 53 साल के सवाल पर कितना जोरदार रहा खड़गे का जवाब? मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा आगे कर दलित वोटों को साथ पाएगी कांग्रेस? मध्य प्रदेश की चुनावी जंग में कितना असर दिखाएगी खड़गे की सभा? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिस पर हमारी चर्चा होगी। उससे पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू जी। स्वागत करूंगा गोविंद जी आपका। हमारे साथ में हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस जितेंद्र मिश्रा जी। जितेंद्र जी आपका स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ में हैं। संदीप जी आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं मालू साहब आपके पास में आता हूं। जिस तरह से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड की उसी धरा पर आए, संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन 100 करोड़ रुपए की लागत से जो बनना है, और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, और वो ये कह रहे हैं, जिस मंदिर की बात आप कर रहे हैं उसको लेकर वो कह रहे हैं कि CM शिवराज को 20 साल यानी तकरीबन 18.5 साल याद नहीं आई और PM नरेंद्र मोदी को 9 साल याद नहीं आई। चुनाव के लिए रविदास याद आ गए। कांग्रेस को ये सब बहानेबाजी लगती है कि कब याद आए कब नहीं याद आए। हम हर वर्ग के प्रति पूरी तरह संवेदनशील, सचेत और निष्ठा और श्रद्धा के साथ उसके साथ हैं। ये सब थोड़ी होता है कि एक ही दिन में सब काम हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये राम मंदिर बना, राम मंदिर कब बन रहा है, कब की बात थी, लेकिन देखिए ये निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। हम लगातार संत रविदास हों, संत वाल्मीकि हों या दूसरे संत कबीरदास हों, ऐसे कई सारे संतों को, महापुरुषों को और ऐसे वीर पुरुषों को, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर पुरुष और भी कई, टंट्या भील जैसे वीर पुरुष, रानी कमलावती और कई सारे वीर पुरुषों को हमने ही याद किया, इन्होंने कभी याद नहीं किया। इनके तो वीर पुरुष, महापुरुष, आराध्य देव एक ही है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और उनका परिवार। इसके अलावा इनसे बाहर नहीं झांकते। इनकी पार्टी में भी जो अच्छे लोग हुए हैं, जो अच्छे प्रधानमंत्री रहे, हम लाल बहादुर जी शास्त्री का सम्मान करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान हमने किया है, इन्होंने कभी याद किया? या सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे, उन तक को याद नहीं करते। वो अलग पार्टी बना ली, फॉरवर्ड ब्लॉक, उनकी पार्टी अलग बनाई। ये किसकी बात करें? अम्बेडकर जी को कौन सा सम्मान दिया इन्होंने? अम्बेडकर जी
वो तो चुनाव हरवाने के लिए लेकिन ठीक नेहरू है, की आपने एड़ी मंदिर चोटी लगा निर्माण दी। की बात कही है, वो कह रहे हैं हम संत रविदास सुनिए, विश्वविद्यालय ये वहां पर श्रद्धा बनाएंगे। का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है। अलग अलग जगह पर हमने कई सारे मंदिरों का कायाकल्प भी किया है। उनके बारे में, उनके वैभव की, उनकी गाथा को हमने लिपिबद्ध किया है, लोगों तक पहुंचाया है। उस गौरव गाथाओं को हमने, जो भग्नावशेष हो गए थे उनको ठीक किया। इन्होंने 50 साल तक कुछ नहीं किया। जो है वो तुष्टीकरण की और वोट बैंक की राजनीति के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। चलिए, और जिस जितेंद्र मिश्रा जी के दलितों पास की में बात आता हूं। करते हैं, जितेंद्र दलितों का मिश्रा जी, सम्मान जिस इनके तरह पास से नहीं है। उस बुंदेलखंड की धरा की बात हो रही है, और ये भी सही है कि जिस वर्ग को साधने की कोशिश है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो फिर कांग्रेस, उन्होंने कहा कि हम 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास का मंदिर निर्माण कराने वो जा रहे हैं। आपने कहा कि संत रविदास विश्वविद्यालय वहां पर बनाएंगे, उनके लिए आप कहते हैं कि ये चुनाव में फायदा लेने के लिए है, लेकिन आप भी तो वही कर रहे हैं ना। नहीं, देखिए राजेश जी, सबसे पहली चीज तो वोटों के लिए राजनीति कौन करता है। यहाँ मध्य प्रदेश में ये इस तरह की बात करते हैं, और दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में बुलडोजर लगा के संत रविदास के मंदिर को तोड़ दिया गया। ये रविदास को लेकर के बात कर रहे हैं। सूप बोले तो बोले, चलनी बोल रही जिसके अंदर 72 छेद है। चाहे दलित समाज की बात करें, आदिवासी समाज की बात करें, वो आज उनके लिए आपने क्या किया है, सवाल इस बात का उठता है। भाषण देने से काम नहीं होगा। आज अगर यूनिवर्सिटी बनेगी, विश्वविद्यालय बनेगा, तो निश्चित तौर पर उस समाज के लोगों को बहुत फायदा होगा। आज मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज की क्या स्थिति है राजेश जी, आपसे छिपा नहीं है, आप वरिष्ठ पत्रकार है। मध्य प्रदेश में दलित समाज की क्या स्थिति है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से आदिवासी समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 10 फीट गड्ढे में जिंदा दफन कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज बात करेंगे संत रविदास जी की। आज ये लोग जिन्होंने अंबेडकर को कभी बांट के कहा था, अछूत कहा था, आज वो अंबेडकर जी की बात करते हैं। इनके मुंह से शोभा नहीं देता है। मध्य प्रदेश की धरती पर आपने देखा किस तरह दलित और आदिवासी को जीप से बांध करके खींच करके हत्या कर दी जाती। ये मध्य प्रदेश में आदिवासी और दलित समाज की बात करेंगे। संत रविदास की बात करना और संत रविदास के प्रति श्रद्धा का भाव रखना, ये बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि वो आदिवासी जो अभी कमलावत की बात कर रहे थे, उस आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने वाला इनका कार्यकर्ता था। ये क्या संदेश देंगे और ये क्या बात करेंगे और इनकी बातों पर विश्वास कौन करेगा। है क्या राजेश जी, चुनाव सर पे आ गया तो लाडली बहना याद आ गई। 18 सालों से आपको लाडली बहना की याद नहीं आई, जब आपका जनहर खिसकने लगा, जब आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बना ली। चलिए उसके बाद भी लगातार आता हूँ, एक बार फिर आऊंगा दोनों मेहमानों के पास में। वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ में हैं। संदीप जी, आप बेहतर तरीके से बुंदेलखंड को जानते हैं, बुंदेलखंड में दलितों की स्थिति जानते हैं। लंबे समय से कहीं न कहीं वो वर्ग उपेक्षित रहा है, लेकिन एक मंदिर निर्माण की बात हो रही है, दूसरी तरफ विश्वविद्यालय की बात हो रही है। क्या इन दोनों चीजों से उत्थान इस वर्ग का या दलितों का हमदर्द बनने का यह सियासी खेल? देखिए राजेश जी, राजनीतिक दल हैं, ये राजनीति करेंगे। ठीक है, दोनों के अपने तर्क हो सकते हैं कि मंदिर बन जाएगा तो रविदास जी को एक बड़ा स्थान मिल जाएगा, वो कहेंगे हम विश्वविद्यालय बनाएंगे तो पढ़ाई लिखाई का माहौल बनेगा, तमाम तर्क उनके हो सकते हैं। लेकिन राजेश जी, जैसा आपने कहा, बुंदेलखंड में दोनों वरिष्ठ लोग हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुझे लगता है कि बुंदेलखंड में दलितों का क्या हाल है शायद नहीं देखा होगा। हम लोग उस इलाके से आते हैं जहां आज भी वर्तमान दौर में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां दलित वर्ग का आदमी साइकिल पे चढ़ के नहीं जा सकता और जूते नहीं पहन के उसके घर के सामने से निकल सकता। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, तमाम प्रभावशाली जो भी जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी कई इलाके में प्रभावशाली हैं, उनके घर के आगे से दलित नहीं निकल सकता। सबसे बड़ी जरूरत राजेश जी उस दलित को संबल देने की है, उसको जगाने की है। हो सकता है राजनीतिक दल ये तर्क दे सकते हैं कि इतने प्रतिशत रिक्त हैं, सरपंच बन जाते हैं, ये तो सरपंच बन भी जाता है दलित, तो चलाता कौन है? क्या इस पर भी इन राजनीतिक दलों ने कभी ध्यान दिया? प्रशासनिक अमले को ये निर्देश दिए कि दलित तो दलित ही बैठेगा उस कुर्सी पर, बैठक में दलित आएगा और फैसले वो लेगा। क्या ऐसी चीजें दिखती हैं?
भले वो एक प्रतिनिधि का चेहरे के तौर पर आता है दलित, लेकिन फैसले कोई और लेता है। मेरा अपना व्यक्तिगत नजरिया यह है राजेश जी कि आज जरूरत उस दलित को ताकतवर बनाने की है। शिक्षा जी, तमाम जरूरतें हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में राजनीतिक दल अगर इस दिशा में प्रयास करेंगे तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। चलिए गोविंद मालू साहब, जितेंद्र मिश्रा जी जिस तरह से कह रहे थे, हालांकि ये भी बिल्कुल सही है कि जिस वर्ग की बात हो रही है और दोनों का फोकस इस वर्ग पर है कि जिसको 2023 में इसका साथ मिल गया उसकी वैतरणी पार। पहले 10 दिन पहले इसी धरा पर देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं, उनके तमाम तरह की बातें थी और तमाम तरह के सवाल कांग्रेस पर थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह का जवाब दे गए हैं, आपको जवाब मिल गया है उनका जो सवाल थे आपके? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जो सवालों के खुद घेरे में हैं वो अब अपनी सफाई देने और पश्चाताप करने की जगह सवाल उठा रहे हैं। 50 साल आजादी के बाद जिन लोगों को इन्होंने अपनी जागीर समझा, वोट बैंक समझा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित भाई हो, चाहे वो हमारे वनवासी बंधु हो, उनकी हालत क्या की इन्होंने। न तो कोई राजनीतिक भागीदारी दी उनको, उनके साथ कितना अन्याय और अत्याचार किया, इसके अलावा नहीं उनके आर्थिक उन्नयन, आर्थिक उनकी जो स्थिति है, स्तर है, और उनकी जो जीवन स्तर है उसको सुधारने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कोई काम नहीं किया सिवा उनके नाम पर भ्रष्टाचार करने के अलावा। मुझे याद है कि जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, मिस्टर बंटाढार, तब उन्होंने 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए प्रत्येक दलित परिवार को देने की बात की थी और वो दिए भी, लेकिन 16,000 उन तक पहुंचे, 86,000 रेट चढ़ गए भ्रष्टाचार की। इनके नेता और अधिकारी और वो लोग भी पैसा खा गए। फिर कौन सा गरीब कल्याण, कौन सा दलित कल्याण, कौन से दलित सरोकार की ये बात करते हैं? इन्होंने कभी बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली हो या उनके 5 तीर्थ उनके बारे में कभी सोचा इन्होंने? जो संविधान निर्माता सबसे बड़े आइकॉन है हमारे देश के, तो इन्होंने कभी नहीं सोचा। इन्होंने हर चीज को अपनी चुनावी तराजू में तोला और वोटों के लिए इन्होंने, वोटों की फसल काटने के लिए इन्होंने राजनीति की। आपस में लड़वाना, आपस में मतभेद पैदा कराना और उसके बाद अछूत, कई सालों तक अछूत बने रहे। सामाजिक सरोकार की उन्होंने कोई भी चिंता नहीं की। इन्होंने जो सामाजिक दायित्व नहीं, अभी जैसे संदीप जी कह रहे थे, तो सामाजिक दायित्व इनका था कि वहां पर जन जागरण करते, अभियान चलाते। हम सामाजिक समरसता के लिए हमारे संगठन के अलावा हमारे जो बाकी संगठन है वो भी सामाजिक समरसता के लगातार काम करते हैं। लगातार काम करते हैं। जितेंद्र मिश्रा जी जवाब दे दीजिए। कभी नहीं इन्होंने नोटंकी की, पाखंड किया, कुछ नहीं किया। चलिए जितेंद्र मिश्रा जी। राजेश जी, सांप्रदायिक बात करने वाली पार्टी किसी से छिपी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने लाशों पे राजनीति की। अब असल में क्या है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं चल रहा, शमशान कब्रिस्तान नहीं सब चल रहा, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोई व्यवस्था इनके पास नहीं जम पा रही। क्यों? क्योंकि इस देश की जनता जानना चाहती है कि विकास के नाम पर सवाल क्या है, सरकार का जवाब क्या है। हिमाचल में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी इज्जत का सवाल बनाया, लेकिन जनता ने कहा कि विकास पे जवाब दीजिए। हिमाचल क्यों पिछड़ा है आपके सरकारों में? आखिर जवाब नहीं था, हिमाचल हार गए। कर्नाटक में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की, आपने देखा, धर्मांधता फैलाने की कोशिश की, हनुमान जी को मंच पे बैठा दिया, लेकिन हमने कर्नाटक के चुनाव को विकास पर केंद्रित करके रखा और इसके पास जवाब नहीं था। केंद्र सरकार, कर्नाटक सरकार 40% भ्रष्टाचार कर रही थी। मध्य प्रदेश में विकास पर चुनाव लड़े। आज मध्य प्रदेश में की बात न करें, कभी मुस्लिम करते, कभी हिंदू करते, कभी हनुमान जी लाते, कभी क्या करते हैं। आपने देखा किस तरीके से ठेकेदार हाईकोर्ट में जाके एफिडेविट लगा रहे, किस तरीके से सप्तऋषियों की महाकाल लोक में जो भ्रष्टाचार। चलिए दोनों आमने सामने कर लेते हैं फाइनल राउंड में। जब आपने मग्गा खरीदा कुंभ में, तब जनता को मालूम है वो बिल उसने देखे हैं, इसलिए कोई दांव नहीं चल पा रहा। तो अब आप दलित समाज की बात करने लगे। दलित समाज के नाम पर आपने क्या भला किया, क्या उद्धार किया जो हमने दलित समाज के लिए पट्टे दिए थे? आज 18 सालों की सरकार में मेरा आरोप है
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर उनको कब्जे नहीं दिला पाए आप। ब्राह्मण बनियों की सरकार आपकी पार्टी की सरकार है। सीधा सीधा लोग कहते हैं आपकी पार्टी ब्राह्मण बनियों की पार्टी है। क्या लेकिन वो कहते हैं कि 53 साल आप सत्ता में रहे, अगर 5-6 साल छोड़ दिया जाए तो 53 साल आप भी सत्ता में रहे। आपने इस वर्ग का कितना उत्थान किया? 400 से उसके बाद समझ में नहीं आ रही है। हमने उनको पहचान दी। आपने देखा आदिवासी वर्ग कांग्रेस के साथ में खड़ा था, लेकिन क्योंकि आपको तो वोट बैंक चाहिए था, आपने उनमें भी सांप्रदायिक बात करना शुरू किया। आपने भी जाति की बात, धर्म की बात करना शुरू किया। आज जब 2018 में इकट्ठा होकर के कांग्रेस, चलिए संदीप पौराणिक जी के पास में आता हूं। संदीप पौराणिक जी, जिस तरह से पहले आदिवासी और अब दलित, और दलित एक ऐसा जाति गणित है दलित की, क्योंकि पहले जिस तरह से बीएसपी कई जगहों पर हावी रही है, लेकिन इस चुनाव में बीएसपी उस हिसाब से मध्य प्रदेश में नहीं है। अहम होगा ये फैक्टर दोनों के लिए कि जिसकी तरफ शिफ्ट होता है उसकी वैतरणी पार। जी, मध्य प्रदेश के चुनाव के नतीजे हम और आपको सबको पता है कि 1% से कम वोट पर फैसला होता है और सरकारें बन जाती हैं, सरकारें गिर जाती हैं। जहां तक बात दलित की है, 16% से ज्यादा वोटर है दलित। और अगर राजनीतिक दल, मैं ये कहता हूं चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, वो स्थापित करने में ये सफल रही कि वो वाकई में बाबा साहेब अम्बेडकर की नीतियों को वो आगे बढ़ाएंगे, रविदास को बेहतर जगह दिलाएंगे, इस वर्ग के कल्याण के लिए काम करेंगे, और उस वर्ग का झुकाव हो गया। जब बसपा अगर मध्य प्रदेश में बहुत खास मुकाबले में नहीं होती है, तो ये जो वोट बैंक है दलित का, वो इन दोनों के बीच ही बटेगा। जिसकी नीतियां इस वर्ग को रास आएंगी, जिसको लगेगा उस वर्ग को हम ज्यादा सुरक्षित हैं इस दल की सत्ता में या सरकार में, मुझे लगता है कि उसका लाभ उस दल को मिलेगा। और सरकार की राह आसान बनाने में दलित और आदिवासी दोनों का बड़ा योगदान रहने वाला है राजेश जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में। चलिए, बेहतर बात संदीप पौराणिक जी कर रहे हैं कि जिसकी नीतियां इस वर्ग को पसंद आएगी उसी दल को ये वर्ग, ये जाति सत्ता के सिंहासन के करीब ले जाएगी। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो चुनावी जंग है और तमाम सारे फैक्टर इस चुनावी जंग में तैर रहे हैं, पहले आदिवासी और अब दलित, और दलित का जो केंद्र बिंदु इस समय है वो है बुंदेलखंड, और सागर से जिस तरह से इस वर्ग को साधने की कोशिश पूरे मध्य प्रदेश में है, पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों की हुंकार। देखना होगा ये वर्ग किस को अपना आशीर्वाद देता है। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।